गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6, 7, 8 के भीतर जो हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा था उसी टेंस के भीतर आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक का टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए पहली चीज अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि किस टेंस के भीतर कौन सी फॉर्म लगती है, क्योंकि जब तक आप ये दो चीजें याद नहीं रखेंगे आप टेंस के टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, अब आप लोगों को बताते हैं कि कौन से टॉपिक जो हैं किस टेंस के भीतर कौन सी फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले 6, 7, 8 का ये आज आपका टॉपिक है। टेंस के टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें थर्ड नंबर का जो टेंस है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो टेंस आप लोगों ने नहीं पढ़े उनके भी फॉर्म कौन सी लगती है किस टेंस के भीतर, कैसे इसको याद करें। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको सभी टेंसों के लिए बता देता हूं। याद रखें, आप सभी लोगों को पता है कि जितने भी आपके टेंस हैं उन सभी में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भाग आते हैं। अब फॉर्म कैसे याद रखें ये देखना है, तो आप नंबर डाल लीजिए ताकि आपको याद रहे। हर टेंस के भाग होते हैं, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आप इनके नाम के आगे, जैसा हमको पता है टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों शब्दों को अलग अलग इनके आगे ऐड कर दीजिए। तो ये प्रेजेंट के भाग होते हैं, प्रेजेंट लगाओगे प्रेजेंट के, पास्ट लगाओगे पास्ट के, या फ्यूचर लगाओगे तो फ्यूचर के। अब फॉर्म याद रखने की बात, जैसा कि आपको दिख रहा है इंडेफिनिट आपका फर्स्ट भाग है, तो फर्स्ट भाग होने की वजह से इसमें जितने भी टेंस आप पढ़ोगे सभी में आपको फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, सिवाय एक टेंस को छोड़ करके, और वो कौन सा होगा, वो होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा कोई सा भी आप टेंस पढ़ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को छोड़कर, क्योंकि वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में आती है। यहां दिख रहा है आपको कंटिन्यूअस का नाम। अब अच्छे से इस चीज को नोट करो, ये है कंटिन्यूअस और यहाँ पर भी आपका सी मतलब कंटिन्यूअस, ये दोनों ही कंटिन्यूअस के भाग हैं। अब कंटिन्यूअस के भाग हैं तो इसमें फॉर्म कौन सी आएगी, दोनों का नाम में कंटिन्यूअस आने के कारण याद रखें दोनों में हमारी फॉर्म कौन सी आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दोनों में फिक्स है। अब इसके बाद थर्ड चीज, आपका थर्ड नंबर का जो भाग है वो है परफेक्ट टेंस। अब जैसा कि आपको पता है थर्ड नंबर का भाग है तो फॉर्म भी आपकी कौन सी काम में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। अब आपसे यदि कोई भी किसी भी टेंस के भीतर आपसे फॉर्म पूछ ले कि कौन सी फॉर्म काम में आएगी, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए हमने फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ा, पास्ट टेंस के बारे में नहीं पढ़ा, और कोई पूछ बैठे कि पास्ट परफेक्ट की पहचान बताओ। अब आपको नाम क्या सुनाई दिया, परफेक्ट, और परफेक्ट सुनाई दिया तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कौन से नंबर का भाग होता है, थर्ड नंबर का। इजीली आप याद कर सकते हैं। तो ये आपकी फॉर्म याद रखने का ट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप कौन सा टेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से यहाँ भी कौन सी फॉर्म काम में लेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखें, सबसे पहला इसकी आप पहचान देखें। इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और चौथे नंबर की जो चीज आती है आपके पास वो है चुका या चुकी हूं, ये इसकी पहचान आती है। तो ऐसी स्थिति के भीतर ये सभी शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में नजर आएंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले जैसे सेंटेंस है जिसको आप कहते हैं सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस, इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, हिंदी में अर्थ होगा साधारण वाक्य, या इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं जिसका मतलब होगा सकारात्मक वाक्य। तो दोनों के भीतर आपको एक ही प्रकार के वाक्य नजर आएंगे। पहले जब शुरुआत में ग्रामर चला करती थी तब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से जानते थे, आजकल इसको सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस के भीतर जो रूल है इसका वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो रूल है वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस, इसके भीतर हमने देखा हर टेंस के 2 भाग हम पढ़ चुके हैं, दोनों टेंसों के भीतर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आई। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, डू डज आई, हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, इज हमारा है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगी, हैज या
हैव प्लस, ये बात हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि परफेक्ट टेंस है, थर्ड नंबर का भाग है, तो फॉर्म भी आप कौन सी यूज लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस सबसे अंत में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सीधी सी चीज है। अब 6th 7th 8th के जितने भी स्टूडेंट हैं सूत्रों को याद कैसे रखें, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताएं। तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोगों ने अभी तक 8 रूल्स पढ़ लिए हैं। 8 रूल्स में से आप सभी नोटिस कर रहे होंगे इस चीज को कि शुरुआत में आपको सब्जेक्ट लगा वो मिल रहा है रूल में, और ऑब्जेक्ट सबके लास्ट में मिल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी रूल्स आपको याद करने हैं उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, सब याद रखें। कॉमन सी बात कि सब्जेक्ट आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट पीछे लगाना है, बस। याद जो करने की चीज है वो है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब देखो हैज और हैव, ये दो चीजें आती है अलग अलग। अब हैज कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं, ये चीज हम समझ लेते हैं। तो हैज का प्रयोग हम करेंगे ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन, इसके साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात हैव का प्रयोग जो है हम आई, वी, यू, दे और साथ में कोई प्लूरल नाउन हुई तो उसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको मैं बताऊं कि कैसे याद रखें, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब के साथ में, सॉरी सिंगुलर के साथ आएगी, प्लूरल नाउन के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगानी है या प्लूरल की लगानी है। सीधा सा ट्रिक देखो, जितनी भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं उनमें सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी कैसे पता लगाएं। तो देखें जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें आप एस अल्फाबेट को देखिए। अब क्या ये काम करेगा सूत्र, तो सबसे पहले जैसे देखो आप डज, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, डज आया, डज में आपको देखो ऐसे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा, वहां पर आपको इज देखने को मिलेगा, एस आया। फिर उसके बाद आपके पास परफेक्ट टेंस आ गया, यहाँ पर भी आपके पास एस आया। तो आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि एस वाली, या फिर जैसे आपके पास में भी पास्ट को पढ़ोगे तो उसमें बाज आएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सब में एस आ रहा है, एस फॉर सिंगल यानी कि सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए काम में आएंगी ये सभी क्रियाएं। ठीक है, अब देखो ये हैव का हमने आराम से समझ लिया किस तरीके से। अब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे राम अपना कार्य, चलो गृह कार्य ले लेते हैं, गृह कार्य पूरा कर चुका है। ये वाक्य यदि आ जाता है, अब थोड़े से सिंपल वाक्य को छोड़ करके हम थोड़े से टफ वाक्य लेना शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल आ गया, देखें सबसे पहला हमारा काम क्या है, टेंस की पहचान करना। क्योंकि जब तक हम टेंस की पहचान नहीं करेंगे वाक्य बनाने कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र काम करेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये चीज नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ रहे हैं, तुरंत समझ जाए कि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो पहचान करने का तरीका, चुका शब्द जो है ये सूचित करता है परफेक्ट को, और जो आपका है शब्द है ये सूचित करता है प्रेजेंट को। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, अब यदि आप पास्ट परफेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे चुका शब्द तो सेम होगा लेकिन था शब्द नहीं होगा, तो था थेती आएगा तो आप पास्ट परफेक्ट समझेंगे। चुका शब्द दिख रहा है आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट समझेंगे। अब देखो सब्जेक्ट ढूंढना है, काम कौन कर रहा है, राम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अपना गृह कार्य, काम किस चीज को कर रहा है, अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और क्या काम कर रहा है, पूरा करने का, ये हो गया आपके पास मेन वर्ब। ये तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिली हैं। अब इन तीनों के आधार पर ही आपको वाक्य बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है, राम, तो राम का राम। उसके बाद हैज का प्रयोग करना है। हम जानते हैं राम सिंगुलर नाउन है, एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो हम क्या लगाएंगे, हैज, तो हम लगा देंगे हैज। उसके बाद पूरा करना, अब पूरा करना शब्द जो है इसको हम जानते हैं मुख्य क्रिया होती है कंप्लीट,
तो कंप्लीट वर्ड जो है उसको आप लगाइए, कंप्लीट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिए कंप्लीटेड, और उसके बाद अपना गृह कार्य। अब यहाँ पर अपना शब्द जो है उसकी इंग्लिश क्या बनाए, बहुत बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं तो उसमें अपना शब्द की अंग्रेजी अलग से क्या बनाए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि जो अपना शब्द है ये संबंध बताने का काम कर रहा है, जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का ही संबंधवाची शब्द जिसको कि हम पजेसिव वर्ड बोलते हैं उसको लगाना है, उसको लगा देना है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी। तो जैसे राम लगाया, हैज लगा दिया, कंप्लीटेड लगा दिया, यहाँ तक आपका काम पूरा हो गया। अब अपना शब्द जो है, तो राम शब्द एक पुल्लिंग वर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या मान सकते हैं हम, ही, और ही का पजेसिव वर्ड जो बनेगा वो होगा हिज। तो हम यहाँ पे लगा देंगे हिज, और गृह कार्य को क्या कह देंगे हम, होम वर्क, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने वाक्य बनाया। अब आप ये ध्यान रखें, हिज क्यों लगाया, हिज इसलिए लगाया क्योंकि राम पुल्लिंग था, आपके मस्कुलाइन जेंडर से बिलोंग कर रहा था, और मस्कुलाइन जेंडर का जो वर्ड होता है उसके लिए हम वर्ड लगा सकते हैं ही सिंगुलर में, और ही लगा सकते हैं। तो ही का पजेसिव वर्ड जो होगा वो क्या लगेगा, हिज। तो इस तरीके से आपका ये वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने देखा सिंपल वाक्य। अब मान लीजिए कि आपका जो वाक्य है ऐसा ही कोई दूसरा वाक्य आ जाए, मान लीजिए कि ऐसा ही कोई वाक्य दूसरा आ जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। तो देखें कैसे बनाएं। मान लीजिए कि तुम एक पत्र लिख चुके हो। अब जैसे आपके पास में ये वाक्य आ गया, सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया पहचान जरूर देख लीजिए, पहचान नहीं देखोगे वाक्य बन ही नहीं पाएगा। अब चुका है, चुकी आ रहा है तो हमको आसानी से समझ में आ जाती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तुम, तो तुमको हम क्या कहेंगे, यू। अब हैज लगाएं या हैव लगाएं, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, राइट क्रिया है, राइट के थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो क्या हो जाएगी, रिटर्न। और एक पत्र को क्या कहेंगे, ए लेटर। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने वाक्य बना दिया कि यू हैव रिटन ए लेटर। तो ये एक सीधा तरीका है जिससे आप वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाक्य बना करके देखते हैं। अब सिंपल सेंटेंस को हटाते हैं और अब एक नया वाक्य बनाते हैं। आप सभी को पता है कि नया जो आपका टेंस होगा, सॉरी नया जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्यों कहते हैं इसको, पहले भी आपको बताया जा चुका है। नकारात्मक का मतलब पहले वाला जो वाक्य था साधारण वाक्य, उसमें काम का होना पाया जाता है, काम पूरा होता है, इसके अंदर काम पूरा नहीं होता है। तो नहीं शब्द आपको हिंदी में जरूर देखने को मिलेगा। और वाक्य जो होगा वो कैसे आएगा, जैसे मैं पानी नहीं पी चुका हूं, ये वाक्य आएगा। तो इसका जवाब आ गया मैं पानी नहीं पी चुका हूं। अब यहाँ आपको पता कैसे लगेगा, पहचान करो टेंस की, चुका हूं, चुकी है आ रहा है, तो आपका परफेक्ट टेंस हुआ। फिर नहीं शब्द दे रखा है, नेगेटिव वाक्य हो गया। तो देखो मैं हो गया सब्जेक्ट, पानी हो गया आपका ऑब्जेक्ट, नहीं वर्ड दे रखा है तो नेगेटिव, और पीना आपकी हो गई मेन वर्ड। बना दीजिए। तो मैं को हम क्या कहेंगे, आई। हैज लगाएं, हैव लगाएं, आई के साथ आ जाएगा हैव। अब सॉरी सूत्र बनाना भूल गए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड नंबर पे लगा दीजिए नॉट, प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र आपको वही है, बस थर्ड नंबर पे नॉट कनेक्ट करना है, जो हमने कर दिया कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस और की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाएंगे, आई हैव, थर्ड नंबर पे हमने लगा दिया नॉट। अब पीना, पीने को अपन कहते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, ड्रैंक, और थर्ड क्या आ जाएगी, ड्रंक। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड फॉर्म है ड्रंक, उसको आप लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ड्रंक। और सबसे लास्ट में
पानी वर्ड, अब पानी को हम कहेंगे वाटर, तो हमने लगा दिया वाटर। आसानी से वाक्य आपका तैयार हो जाता है। करना क्या है, 3rd नंबर पे नोट लगाना है, वाक्य आपका तैयार। तो बहुत ही सीधी सी तरीके हैं। आपको हर टेंस में मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि जितने भी टेंस आप पढ़ रहे हैं, हर टेंस के अंदर यदि आपको नेगेटिव वाक्य यदि बनाना है तो नेगेटिव वाक्य में आप 3rd नंबर पर नोट लगाइए, वाक्य आपका आसानी से तैयार हो जाता है। देखें, अब नेक्स्ट वाक्य बनाते हैं नेगेटिव का कोई, जैसे वह एक गाना नहीं गा चुकी है। ये आपके पास वाक्य आ गया, बना दीजिए। तो नहीं भी आ रहा है, चुका है, चुकी भी आ रहा है, सब समझ जाओगे आप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव का वाक्य बना दीजिए। वह को हम क्या कहेंगे, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिए स्त्रीलिंग है, गा चुकी है मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, शी। अब हैज लगाए या हैव लगाएं, अब लड़की एक ही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे, हैज, तो हमने लगा दिया हैज। 3rd नंबर पर क्या लगाना है, नॉट। जो भी काम किया जा रहा है उसकी 3rd फॉर्म गाना, गाने को अपन कहते हैं सिंग, और सिंग की 3rd फॉर्म क्या लगा देंगे, संग। उसके बाद क्या, एक गाना, तो ए सॉन्ग। आपका आंसर क्या हुआ कि शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग। तो ये आपका नेगेटिव का वाक्य तैयार। अब हम देखते हैं अगला वाक्य बना करके देखते हैं। अगला वाक्य कौन सा होता है 3rd नंबर का, तो आप सभी को अच्छे से, आपने 2 टेंस पढ़ लिए तो आपको अब याद आ जाना चाहिए कि 3rd नंबर का जो वाक्य है वो आपका होगा कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको अपन कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या करनी, इस नोट को हटा दो। अब नोट को हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि नेगेटिव वाक्य नहीं है। अब प्रश्नवाचक वाला वाक्य तो नहीं शब्द तो नेगेटिव में आता है, इसलिए नोट को हमने यहाँ से हटा दिया। दूसरा काम क्या करना है कि सब्जेक्ट जो है इसको आप पीछे ले जाइए, एडजेक्टिव को आप आगे ले आइए। सूत्र जैसे आप चेंज करोगे, इन दोनों चीजों की जगह जैसे बदलोगे तो आपका प्रश्नवाचक का वाक्य तैयार हो जाएगा, सूत्र तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अब सबसे लास्ट सबसे कंपलसरी चीज, क्योंकि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है तो इसलिए सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक का वाक्य तैयार हो जाता है। अब वाक्य बना करके देखते हैं। जैसे अब हिंदी वाक्य में जो वाक्य बनेगा उसमें शुरुआत में आएगा क्या, कि क्या राम और श्याम एक पुस्तक पढ़ चुके हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो क्या राम और श्याम एक पुस्तक पढ़ चुके हैं, जैसे वाक्य देख रहे हो तो पहले तो क्या की अंग्रेजी, तो याद रखिएगा जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ही काम में आएगी, लेकिन हैज और हैव 2 ऑप्शन है अपने पास, 2 में अपन गड़बड़ कर सकते हैं, अपने को गलती हो सकती है, तो इसलिए पहले सब्जेक्ट देख लें। और यहाँ काम करने वाले कितने हैं, 2, तो कौन है, उनके नाम जरूर लिख लें पहले। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में पहले वाक्य बना ले, यानी कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले बनाए, क्योंकि आप सभी को पता होगा सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसलिए पहले हैज और हैव लगाने से पहले आप इन दोनों को लिख लीजिए। अब आपको दिख रहा है राम और श्याम, कितने लोग हो गए, 2, और 2 के साथ कभी भी हैज नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। तो हैव राम एंड श्याम, यहाँ तक हमने लिख लिया। तो हैज हैव पहले लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की 3rd फॉर्म क्या काम कर चुका है, पढ़ने का, पढ़ने को हम कहते हैं रीड, और रीड की 3rd फॉर्म आ जाएगी रेड। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लगेगा, एक ऑब्जेक्ट, तो एक पुस्तक, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
तो इसको क्या कहेंगे हम, ए बुक, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्नवाचक वाला वाक्य है वो समाप्त हो जाता है। तो आसानी से हमने नेगेटिव वाक्य से नेगेटिव से इंटरोगेटिव वाक्य को बनाया। अब देखिए यदि कोई और दूसरा वाक्य आ जाए इसी प्रकार का तो कैसे बनाए, जैसे कि क्या हम एक चित्र देख चुके हैं। जैसे ही वाक्य आ गया तो कैसे बनाए, तो पहचान देख लीजिए। सबसे पहले वही चुका है, चुकी है, शुरुआत में क्या आ रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हैज लगाए या हैव लगाए, मैंने आपको पहले ही कहा सब्जेक्ट लगाए वगैरह डिसाइड ना करें। तो पहले सब्जेक्ट लगाए, सब्जेक्ट क्या है हमको हम क्या कहेंगे वी। अब वी के हिसाब से देख लीजिए क्या लगेगा हैव, तो हमने लगा दिया हैव, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रहा है देखने का, देखने को हम कहते हैं सी, और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। और उसके बाद एक पिक्चर, तो एक चित्र को हम कहते हैं पिक्चर, और इसी के साथ क्वेश्चन मार्क। आसानी से आप इस वाक्य को बना लेते हैं, यानी कि सिर्फ आपको सूत्र याद रहना चाहिए, वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्नवाचक तो हमने पढ़ लिया। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आता है चौथे नंबर का, उसकी क्या खास बात होती है ये हम देखते हैं। देखिए फोर्थ नंबर का टाइप इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हाँ जल्दी बोल, अरे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ पागल। हाँ तो देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आपके पास में, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होने की वजह से अपने को क्या करना है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होने की वजह से जो आपका सूत्र है प्रश्न का वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ नेगेटिव और बनाना। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, है जब आ गया सब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसके बाद नोट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। पहले वाले सूत्र में और इस वाले सूत्र में क्या फर्क है, सिर्फ नोट लगाना था, और नोट कहाँ लगाया हमने, वर्ब की थर्ड नंबर, यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी उससे पहले हमने नोट लगा लिया, या सीधी भाषा हम कहें तो जो सूत्र है उसमें थर्ड नंबर पर नोट लगा दो, आपका वाक्य कंप्लीट। तो जैसे एग्जांपल है कि क्या वे कुछ फल नहीं खरीद चुके हैं। जैसे आपके पास में ये वाक्य आ गया, क्या वे कुछ फल नहीं खरीद चुके हैं, तो कैसा इसकी अंग्रेजी बनाए, तो देखो तो क्या क्या की अंग्रेजी हम क्या कहेंगे, हैज या हैव। तो यहाँ पर आपको पता है वे, पहले वे की अंग्रेजी बनाओ तो क्या हम लिखेंगे दे के हिसाब से क्या आ जाएगा हैव, तो हैव दे। यहाँ तक अपने हैज हैव लगाया तो दे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में लगा दिया हमने वे, और उसके बाद नॉट तो हम क्या लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ है खरीदना, खरीदने को हम कहते हैं बाई, बी। अब देखो मैं इसकी मीनिंग भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT। चाहे तो आप ये लिखिए, ये नहीं लिखते तो आप परचेज भी कर सकते हो, तो परचेज शब्द लिखो, थर्ड या सेकंड बनानी है तो ईडी हो तोड़ दो। तो हैव दे नॉट बॉट, BOUGHT बॉट, और कुछ फल की संख्या नहीं बताई गई है, मात्रा बताई है कि कितने फल खरीदे गए, कुछ फल खरीदे गए, तो उसको हम क्या कहेंगे सम, और फल को हम क्या कहेंगे फ्रूट्स। तो देखें वाक्य कैसा बनेगा कि हैव दे नॉट बॉट सम फ्रूट्स। आसानी से आपका जो वाक्य है वो तैयार हो जाता है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक का भी हमने वाक्य तैयार किया। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो आपका
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अच्छे से सभी स्टूडेंट्स इस टेंस को पढ़ें। आपको देखा जाए तो सिर्फ एक सिंपल का सूत्र यदि आप याद कर लेंगे, हैव का प्रयोग यदि समझ जाएंगे तो आसानी से आप टेंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड नंबर की आएगी और हेल्पिंगर के रूप में क्या आएगा, हैज या हैव। तो इसी के साथ आज का ये टेंस का टॉपिक जो है हम समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे हैज और हैव के बारे में, और हैज हैव के साथ में ही जो अगला टेंस है वो भी जुड़ा हुआ आएगा, और कल पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज के वीडियो के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखा करिए, अच्छे से ग्रामर समझ में आएगी। सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।